बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन अब तो नजर आ रही है ना, पढ़ी भी जाएगी है ना। अच्छा, अब है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम्स किस तरीके से जो है वो काम करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जब एंजाइम अपने आप को किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच कर लेता है तो वहां पर एक नई चीज बनती है जिसको, और वो टेम्पररी स्टेटस की होती है कि वक्ती तौर पे एक कम्प्लेक्स बनता है या एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहा जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइम क्या करता है। एंजाइम बेसिकली कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, और जब वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नई प्रोडक्ट में बनाता है, और उसके बाद ईएस कम्प्लेक्स जो है वो वापस ब्रेक होता है और एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि एंजाइम खुद प्रैक्टिकली किसी चीज में कंज्यूम नहीं होता, वो सिर्फ उसकी मौजूदगी में सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में तेजी से कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जब उसका काम हो जाता है तो वो उसकी अपनी एक हैसियत बरकरार रहती है। तो यही बात अगर आप नीचे गौर करें तो आपको समझ आएगी कि ई एंजाइम और सबस्ट्रेट जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या बनाते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और आपका रिएक्शन का रेट तेज हो जाता है। और जब एंजाइम का रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग आ जाते हैं। अब आप लोगों को मैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों साइडों पे मजीद गौर करें तो आपको एंजाइम इस साइड पर भी नजर आ रहा है, और या यूटिलाइज इस हद तक हो रहा है कि सिर्फ वो रिएक्शन को स्पीड अप कर, और एंजाइम ये काम करने के लिए या अपना काम करने के लिए किस तरीके से काम करता है उसको के ऊपर रिसर्च की गई। और एक जर्मन केमिस्ट है एमिल फिशर 1894 में, उसने एक मॉडल प्रपोज किया कि ये लॉक एंड की मॉडल की तरह काम करते हैं। इस पैराग्राफ में आपको लॉक एंड की मॉडल का बताया जा रहा है। इससे पहले जो रेड कलर का हाईलाइट है वो मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब जो है वो उसकी डिटेल में हम जा रहे हैं और हम लॉक एंड की मॉडल देख रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट दो तीन टॉपिक्स हैं, लॉक एंड की मॉडल, और अगले पेज में एक और मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। अब इसमें लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इन दोनों की ना स्पेसिफिक शेप होती है, और वो जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो शेप बैठ जाती है। जैसे अगर आप दोनों हाथों की उंगलियों को कहते हैं कि एक दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के बीच में डाल लेते हैं, एक हाथ आपका सबस्ट्रेट है और एक एंजाइम है, तो वो दोनों को जाके क्या कर लेगा, लॉक एंड की, यानी ये हमेशा इसी पैटर्न पे होंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। अगर मैं उंगलियों को इस साइड हथेली के या कलाई की साइड पे लगाना चाहूं तो वो वहां पर फिट नहीं होती। तो इसका एक खास जो है वो स्ट्रक्चर होता है कि एक साइड को हम लॉक कह देते हैं, दूसरे को की कहते हैं, कि वो हमेशा जाके उसी के ऊपर बैठता है। और ये आप लोगों का एंजाइम एक्शन जो है वो लॉक एंड की मॉडल में इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसी की डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है कि ये क्या करेगा कि एंजाइम के ऊपर क्या होती है, एक एक्टिव साइट होती है जहां पर क्या आता है, सबस्ट्रेट आकर बैठ जाता है। जो सबस्ट्रेट आ गया वहां पर तो ये ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, और जब सबस्ट्रेट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर इसके ऊपर बैठ गया तो क्या बन गया, ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर एंजाइम इसको इसके ऊपर वर्क करता है और प्रोडक्ट्स बनाता है, और प्रोडक्ट्स एंजाइम से अलग होकर साइड पर चली जाती हैं। और ये वही रिएक्शन है जिसका इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था कि शुरू में क्या था, एंजाइम था और उसके साथ क्या था, सबस्ट्रेट था, बीच में क्या बनता था, ईएस कॉम्प्लेक्स बनता था, और बाद में क्या होता, सही है, ठीक है। तो ये वही चीज है, लेकिन अब हमने लॉग एंड की मॉडल और इसकी डायग्राम देख ली। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये ऑरेंज वाला सबस्ट्रेट एंजाइम में सिर्फ इसी जगह पर लग सकता है और किसी जगह पर ये फिक्स नहीं हो सकता। तो जिस जगह पर ये फिक्स होता है, एंजाइम के जिस हिस्से पर आकर ये जुड़ता है, उसको एक्टिव साइट कहा जाता है। सही है जी। अच्छा, अब दूसरा मॉडल देख लेते हैं। दूसरा मॉडल जो है वो पिछला वाला जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था। ये वाला मॉडल जिसका अब जिक्र होने लगा है, ये 1958 में
अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल कोशलैंड ने दिया था, और उसने ये कहा था कि लॉक एंड की मॉडल को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, और उसने अब जो है वो एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कराया या प्रपोज। इस मॉडल के तहत क्या होता है कि एक्टिव साइट जो है वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन वो आने वाले जो उसके साथ आके जुड़ने वाला सबस्ट्रेट है उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, हमने पिछले वाले में ये कहा था कि वो एक्टिव साइट एक खास जगह और उसके अलावा कहीं पर आकर सबस्ट्रेट बॉन्ड सबस्ट्रेट की जगह बना लेता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो नजर आ रही होगी डायग्राम पे, ये नीचे जहाँ पे वो डिप सा बना हुआ है, और ऊपर क्या है, ऊपर एक सबस्ट्रेट है। अब ये क्या करता है कि सबस्ट्रेट को जब देखता है उसके करीब आ रहा है तो अपने स्ट्रक्चर को उसके हिसाब से चेंज कर लेता है। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज बाहर निकली हुई है, जिसकी वजह से ये इधर जुड़ते हुए हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो उसने क्या किया कि उसने आपको अपने आप को मॉडिफाई किया, और आने वाले एंजाइम को उस जगह पर उसने फिक्स कर लिया, और इस तरीके से जो है ये एंजाइम जो है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है, या एंजाइम जो है वो अपना मैकेनिज्म शो करता है। तो ये आप लोगों का कौन सा मॉडल हो गया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल हो गया। जी ठीक है। जी। ठीक है।